राधे राधे। यूथ के लिए मैसेज है, ये जिंदगी आप व्यर्थ न जाने दें। ये जिंदगी ईश्वर की अनमोल कृति है। इसको आप जिस हाल में, जिस परिस्थिति में आप जी रहे हैं, इसको आप जीते रहें। और इस पृथ्वी के ऊपर सकल पदार्थ है जगमाई, और कर्महीन नर पावत नाई। अगर आप संघर्ष प्रयासरत हैं तो आप जीवन का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करते हैं। तो इसी भावना के साथ, और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, हमने जो 7 चक्रों पर ध्यान लगाना आरंभ किया है। तो प्रथम मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, और आज मैं आपको अनाहत चक्र के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों को हार्ट से अटैक से और हार्ट की प्रॉब्लम से डर लगता है और मृत्यु से डर लगता है, उनके लिए ये अनाहत चक्र पर ध्यान लगाना बहुत लाभकारी है। और ये अनाहत चक्र भगवान रुद्र का स्थान है, शिव का स्थान है। और इसका जो मंत्र है वो है या के ऊपर बिंदी, यम। और इसकी जो मुद्रा है, ये रुद्र मुद्रा। ये मुद्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक्यूप्रेशर की विधि होती है। जितनी हमारी मुद्राएं हैं ये शरीर में एक्यूप्रेशर करती हैं। और जिस समय आपको हार्ट में पेन हो रहा हो तो उस समय अगर आप ये मुद्रा लगाते हैं, तो वो ये मुद्रा अगर कस के लगा के रखते हैं तो आपको इतना समय आपको मिलता है कि आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं और आपकी जान बच सकती है। क्योंकि ये मुद्रा आपके हार्ट को सुरक्षित करने में सहायक होती है। तो ये रुद्र मुद्रा लगाने के लिए आप अंगूठा, तर्जनी और ये अनामिका, ये तीन उंगलियां इसको मिलाइए आप। और ये मध्यमा और कनिष्ठा, ये उंगली आपकी सीधी रहेंगी। और इस तरह से आपकी ये 3 उंगली आपस में मिली रहेंगी। और दोनों हाथ में लगाएं, इस तरह से लगाएं। और ये आप कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, आप ऑफिस के अंदर बैठे हैं कर सकते हैं, आप जिस जॉब के अंदर हैं उस जॉब में आप बैठे बैठे कर सकते हैं। ये मुद्रा आपके हार्ट के लिए बेहद लाभकारी है। और आप इस एक्यूप्रेशर से जैसे ही आप इसको लगाएंगे और इस तरह बैठेंगे, थोड़ी देर बाद आपको आपको इस क्षेत्र में इसका प्रभाव महसूस होगा। तो ये रुद्र मुद्रा लगाएं। तो ये अनाहत चक्र की मुद्रा है, रुद्र मुद्रा। और इसका जो स्थान है वो शिव का स्थान है, रुद्र का स्थान है। और इसका मंत्र है या के ऊपर बिंदी। और ये हमारा जो हृदय है, हृदय के पीछे की तरफ ये चक्र होता है। तो आपका ध्यान आपके चक्र पे होगा, आपका मंत्र आपकी श्वास में होगा, आपका जो भगवान शिव का ध्यान है। और ये हमारे चक्र पे जब ध्यान लगेगा उस समय आप उस ध्यान को लगा के रखें। देखिए, आप गहरी, जब भी आप योग करते हैं तो आप श्वास का जरूर आप नियंत्रण रखें। गहरी सांस लें, उसको सामान्य होने दें। उसके बाद फिर आप जब ध्यान करते हैं तो आप गायत्री जप करें और इसके बाद ध्यान करें। ये मुद्रा लगी रहेगी, रुद्र मुद्रा, दोनों हाथों में इस तरह से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ध्यान हमारा चक्र के ऊपर, भगवान शिव का ध्यान करें। और इसका जो मंत्र है या के ऊपर बिंदी, ये आपकी श्वास में चलेगा। जितना देर आपका दिल करता है, आप सामर्थ्य आपकी उतने समय तक करें। आप पुनः करें। और आप योग के अंदर ये बात ध्यान दें कि आपका जो मन है प्रसन्न हो, आपके चेहरे में मुस्कुराहट हो, किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, किसी के प्रति गलत भावना हो, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। तब आपका ये योग सफल होता है। पुनः करें। ये मेरी रुद्र मुद्रा लगेगी। ये फिर मैं बताता हूँ आपको, अंगूठा, तर्जनी, अनामिका, ये
तीन उंगली हमारी आपस में मिल गई हैं और दो बीच की मध्यमा और कनिष्ठा ये सीधी हैं, और इस तरह दोनों हाथ में लगा के इस तरह बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होगी, आपका ध्यान आपके अनाहत चक्र पर होगा, रुद्र का ध्यान होगा, शिव का ध्यान होगा, और या के ऊपर बिंदी। ये मंत्र आपका श्वास में चलेगा। गहरी सांस लें, सामान्य हो जाए। तो इस तरह से आप ध्यान लगाएंगे। ये जो आपका अनाहत चक्र है, इस पर अगर आप ध्यान करते हैं, आपको हार्ट अटैक, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम का भय खत्म होगा। और आप इसके बाद देखें, आप पहले टेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं उससे पहले आप हृदय की मॉनिटरिंग करें, उस पर कितना हार्ट बीट है, कितना आपकी जो है बीपी है, और कितना, ये सब आप मॉनिटरिंग करके और फिर ध्यान लगा के आप पुनः करें। तो आप पाएंगे कि जो आपकी अनियंत्रित स्थिति होती है वो जो है शांत में हो जाती है और कंट्रोल में हो जाती है। तो आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। आप जो है ध्यान लगाने से पूर्व अपने जांच कर लें, और ध्यान लगाने के बाद जांच कर लें, आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। तो यह अनाहत चक्र हमारे हृदय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ शिव का वास है। और इसके बाद फिर हम अगला जो हमारा चक्र है वो विशुद्धि चक्र है। ये माता दुर्गा का स्थान है, और इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। और ये स्थान जो माता दुर्गा का स्थान है, ये एक तरह से ईश्वर की फ्लॉपी है। हम जो विचार करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, ये ईश्वर की जो फ्लॉपी है। यहाँ आपको हर चीज़ आपके नोट होती है। आपका जो विचार है, आपका कर्म है, हर चीज़ यहाँ नोट होती है। और जब ये आत्मा बाहर हमारी आती है, तो ये यहाँ जो कंठ में स्थित जो हमारा चक्र है, ये विशुद्धि चक्र, यहाँ पर जो स्थित उदान वायु होती है, ये ही हमारी आत्मा को शरीर से बाहर लेके आती है। और फिर इसके आगे की क्रिया मैं आपको बताता हूँ। तो आप अगले विशुद्धि चक्र के लिए अगले वीडियो को देखें आप। और आज अनाहत चक्र के बारे में जो आपको बताया है, इस अनाहत चक्र को आप ध्यान लगाएं। और आप क्योंकि जब आप ध्यान लगाते हैं तो देखिए, योग जो है आपका जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर सहायता करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको बीमार नहीं होने देता है, और अगर आप बीमार हो गए तो जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके अंदर शीघ्र आपको लाभ पहुंचाने में सहायता करता है। तो ये योग का प्रभाव है। तो आप अनाहत चक्र पर ध्यान लगा के अपने हृदय संबंधी, फेफड़े संबंधी समस्याओं को, यहाँ जो ऊर्जा आपकी विकसित होगी, उससे आपको लाभ मिलेगा। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय राम जी।